आज जिस शख्सियत का जिक्र हम अपनी वीडियो में करने जा रहे हैं उनका नाम है सैयद कमाल अहमद रिजवी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी चैनल में आप सबको खुशामदीद। सैयद कमाल अहमद रिजवी एक पाकिस्तानी टेलीविज़न अदाकार और ड्रामा निगार थे। वो बिहार बरतानवी हिंदुस्तान में पैदा हुए और कराची पाकिस्तान में वफ़ात पाई। रिजवी ने मज़ाहिया सीरीज़ अलिफ नून में, जो कि 1981 और 82 के दरमियान रिलीज़ हुए थे, इसमें लिखा और अदाकारी भी की और 1979 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी जीता। कमाल अहमद रिजवी और इनका ख़ानदान 1947 के बाद बिहार ब्रिटिश इंडिया से कराची पाकिस्तान हिजरत कर गया था। कराची में अपने इब्तदाई अयाम में वो आराम बाग के इलाके में एक अपार्टमेंट में रहते थे। इससे पहले कि वो अपने आइडियल से मिलने के लिए लाहौर जाते, जो कि एक नामवर अफसाना निगार सादत हसन मंटो थे, जिनके साथ उन्होंने 1950 की दहाई के अवाइल में लाहौर में बहुत कीमती वक्त गुजारा और इनसे बहुत मुतासिर हुए। रिजवी आम तौर पर तरक्की पसंद मुसन्निफीन की तहरीक के लोगों से मुतासिर थे, जिनसे वो लाहौर और कराची में वाबस्ता थे। कराची में सदर का कैफ़े जॉर्ज इनका पाक टी हाउस बन गया, जो कि बाएं बाजू के अदीबों और दानिश्वरों के लिए लाहौर का मशहूर हैंगआउट सेंटर था। रिजवी यहाँ कई घंटे इस वक्त के नामवर अदीबों जैसे इब्राहिम जलीस और शौकत सिद्दीकी के साथ गुफ्तगू करते रहते थे। पहले तो इन्होंने तहजीब और शमा जैसे मशहूर डाइजेस्टों की तदवीन में अपना हाथ आजमाया और उसके बाद उन्होंने सिनेमा के साथ भी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन फिर इसका पीछा न छोड़ने का फैसला किया और इसके बजाय रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक होने का इंतखाब किया। कमाल अहमद रिजवी को अपनी पहली अदाकारी का मौका इस वक्त मिला जब मारूफ पाकिस्तानी अदाकार ज़िया मुहय्यिद्दीन ने BBC उर्दू सर्विस के लिए शेक्सपियर का ड्रामा जूलियस सीजर स्टेज किया। इसकी वजह से इन्होंने थिएटर के मुतअद्दिद मंसूबे शुरू किए और इसके बाद टेलीविज़न में काम स्टार्ट किया। रिजवी को टीवी पर आने की दावत पाकिस्तान टेलीविज़न के बानी असलम अजहर ने दी थी। यहाँ इनकी मुलाकात हार्डी, जो कि अदाकार नन्ना थे, इस स्टैंड अप कॉमेडी जोड़ी ने 1980 की दहाई में अपनी मशहूर टीवी कॉमेडी सीरीज़ के साथ कई सालों तक पाकिस्तानी टेलीविज़न पर राज किया। पाकिस्तान टेलीविज़न में अपने इब्तदाई दिनों के दौरान कमाल रिजवी ने लाहौर के आम लोगों के इंटरव्यूज़ का एक सिलसिला भी किया था, जिसमें एक पान बेचने वाला और एक कॉफ़ी हाउस का वेटर शामिल था। कमाल अहमद रिजवी मुल्क के सबसे मशहूर सिटकॉमों में से एक अलिफ नून के पीछे का मरकज़ी किरदार थे। कमाल अहमद रिजवी का इंतकाल 17 दिसंबर 2015 को 85 साल की उम्र में कराची में तवील अलालत के बाद दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। इससे पहले कमाल 1993 में दिल का दौरा पड़ने से बच गए थे। इनके पसमानदगान में पहली बीवी नुज़हत से इनका अकलौता बेटा, ये बेटा अरसे दराज से अमेरिका में मुकीम है और इनकी दूसरी बीवी आमना के साथ इनकी शादी कुछ ही अरसे तक चली, क्योंकि वो वापस जाकर हिंदुस्तान में आबाद होना चाहती थी और वो पाकिस्तान में रहना चाहते थे। इनकी तीसरी बीवी इशरत जहां थी, जो 17 दिसंबर 2015 को इनकी मौत तक इनके साथ थीं। कमाल अहमद रिजवी नामाकूल तशहीर से दूर रहने के लिए जाने जाते थे और कामयाब सेलिब्रिटी होने के बावजूद हमेशा एक मामूली प्रोफाइल रखते थे। इन्हें 1980 की दहाई के अवाइल में पाकिस्तान में हालात हाजरा के मज़ाहिया टीवी ड्रामों के रुझान साजों में से एक समझा जाता था। कॉमेडी और तंज के ज़रिए मुआशरे में बदउनवानी को बेनकाब करने के लिए इनके काम को बड़े पैमाने पर सराहा गया। 1951 में तकसीम बरे सगीर के बाद वो पाकिस्तान हिजरत कर गए थे और इब्तदाई तौर पर उन्होंने कुछ वक्त कराची में गुजारा और उसके बाद वो लाहौर मुंतकिल हो गए थे, जहां फनकाराना मशागिल के लिए इनके शौक़ ने इन्हें फ़नकार बरादरी में पसंद किया।
जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, उन्होंने अदीब सादत हसन मंटो समेत कई अदबी शख्सियात से कंधा मिलाया। मिस्टर रिजवी ने कई अंग्रेज़ी किताबों का उर्दू में तर्जुमा किया और रिसालों के लिए लिखा, जिसमें बच्चों का रिसाला भी शामिल है। 1950 की दहाई के आखिर में उन्होंने थिएटर में अपना हाथ आजमाया और ड्रामे लिखना शुरू किए। इनके कुछ मकबूल स्टेज और टीवी ड्रामों में बादशाहत का खात्मा, जूलियस सीजर, हम सब पागल हैं और बलाकी बदल हैं। 1965 में जब लाहौर का टेलीविज़न स्टेशन फ़ाल हुआ तो इन्होंने तंजिया ड्रामा सीरीज़ अलिफ नून लिखी और अदाकारी की। इस ड्रामे ने एक शानदार अहमियत इख्तियार की क्योंकि इसने मज़ाहिया और मानी खेज़ हालात की वजह से मुआशरे में मौजूद मुनाफिकों और दोहरे मेयारात को बेनकाब किया। उन्होंने खुद इस ड्रामे में चालाक एलन का किरदार अदा किया था, जबकि मिलन निसार रफ़ी खावर ने इनके दोस्त नन्ना का किरदार अदा किया था, जो एलन के हर वक्त मुखालिफ है लेकिन हमेशा इसकी चालाकी का शिकार हो जाता था। अलिफ नून एक फैमिली ड्रामा था जो इस वक्त से लेकर अब तक के ज़माने में बेहद मकबूल है। कमाल अहमद रिजवी की मुख्तलिफ जिस्मानी सिफ़ात, रिजवी दुबले पतले और खावर मोटे थे। इन्होंने इन्हें पाकिस्तान के लॉरियल और हार्डी जैसा बना दिया। अलिफ नून के मुंतखब ड्रामे जो कौमी टेलीविज़न पर वक्फे से चंद बार पेश किए गए, इन्हें भी किताबों की शक्ल दी गई थी। मिस्टर रिजवी एक अलग से इंसान थे। गुज़िश्ता कई सालों से वो कराची में पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे थे। उन्होंने लाहौर में जाने के बाद एक सकाफ़ती मेले में शिरकत की। इनकी अचानक मौत ने शोबिस बरादरी और इनके मद्दाहों की एक बड़ी तादाद को शदीद सदमा पहुंचाया। मिस्टर रिजवी की नमाज जनाजा नमाज जुम्मा के बाद कैंट स्टेशन के करीब अस्करी 3 की मस्जिद में अदा की गई थी। लवाहकीन के सोगवार अफराद मुल्क के दीगर हिस्सों से कराची पहुंचने वाले कुछ रिश्तेदारों के इंतज़ार में थे, जिसकी वजह से ये रिपोर्ट दर्ज करने तक ये फैसला नहीं हो सका था कि इन्हें किस कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। पाकिस्तान में थिएटर के बानियों में से एक कमाल अहमद रिजवी, जिनकी किस्म वो शायद अब नहीं बनाते। 6 दहाइयों पर मुहित इनके कारोबारी कैरियर की रफ्तार एक फनकार के तौर पर इस आदमी की सलाहियतों को हैरत में डाल देती है। अगरचे अदाकारी इनका सबसे बड़ा कारोबार था, लेकिन वो किसी मुसन्निफ, हदायतकार, एडिटर और मुसव्विर से कम नहीं थे। कमाल अहमद रिजवी को याद करते हुए हसीना मोइन कहती हैं कि रिजवी से अपनी आखिरी मुलाकात को मैं बेहद याद करती हूँ। वो कहती हैं, ये कल की तरह था जब हम लाहौर के अलहमरा में मिले थे। मैं इसकी मौत से हैरान हूँ। ये वाकई एक अफसोसनाक दिन है। रिजवी ने मुल्क की तारीख के सबसे मशहूर सिटकॉम अलिफ नून की सुर्खी लगाई थी और ये शायद हमेशा उनकी पहचान रहेगा। ये शो इस कदर मकबूल हुआ था कि जब वो एक बार अपनी कार को वर्कशॉप में ले गए तो मैकेनिक ने इसे ठीक करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि इन्हें अलिफ नून की एक किस्त देखने जाना है जो इस वक्त नशर हो रहा था। अलिफ नून इनकी सबसे अहम शराकत थी। कमाल अहमद रिजवी जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए थे वो 19 साल के थे तो कराची में आबाद हुए। अपनी उम्र के दीगर मुफक्किरीन की तरह रिजवी भी कम्युनिज्म से मुतासिर थे। अपने साथ लाए गए फंड्स की कमी की बाइस उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान से राब्ता किया, जिसने इन्हें तरक्की पसंद मुसन्निफीन एसोसिएशन की तरफ रागिब किया और यहाँ से इनका वो दिलचस्प सफ़र शुरू हुआ। रिजवी को हमेशा किताबों में सुकून मिलता था और वो अपना ज़्यादातर वक्त मगरबी क्लासिकी ड्रामे पढ़ने में सर्फ करते थे। उन्होंने पीटीवी के कुछ यादगार ड्रामे लिखे जैसे मिस्टर शैतान, आधी बात और साहिब बीबी गुलाम, और यहाँ तक कि तहजीब, आईना और शमा जैसे मशहूर डाइजेस्टों को एडिट भी किया। पीटीवी में अपने वक्त के दौरान बेशुमार उभरते हुए अदाकारों ने इनकी रहनुमाई में अपनी जगह बनाई। अदाकार साजिद हसन का कहना है कि इनकी मौत ने एक खला छोड़ दिया है जो शायद कभी पूर्ण ना होगा। वो मेरे लिए बाप की तरह थे। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। निशास्तेदार सफ़ेद कुर्ता पजामा में मलबूस रिजवी अक्सर अदबी और थिएटर की सरगर्मियाँ करते और कभी भी किसी दावत को नहीं ठुकराते थे।
किसी चैनल, काउंसिल या एकेडमी से वाबस्ता न होने के बावजूद जब तक इनकी सेहत इजाज़त देती उन्होंने ये मश्क जारी रखी। अदाकारा बुशरा अंसारी ने हाल ही में मॉर्निंग शो के ज़रिए रिजवी को खराज तहसीन पेश किया था। वो लफ्ज़ के हर मानी में एक लेजेंड थे। बुशरा अंसारी कहती हैं कि उन्हें खुशी है कि ये इनकी ज़िंदगी में नशर हुआ और मैं कमाल साहब को खराज तहसीन पेश करने में कामयाब रही। साल 2012 में थिएटर ने इन्हें आखिरी बार देखा था। उन्होंने तूफ़ान के बाद के नाम से एक ड्रामा लिखा था जो कराची की आर्ट्स काउंसिल में चलना था। चूँकि रिजवी सड़क के पार एकेडमी में बहुत से लोगों के साथ दोस्त थे, इसलिए रिहर्सल की जगह कास्टिंग और लॉजिस्टिक मसाइल कभी भी कोई मसला नहीं थे। नापा के फैकल्टी मेंबर अकबर इस्लाम याद करते हैं कि मैं कास्ट का हिस्सा था और मैंने बाद में किताब की शक्ल में स्क्रिप्ट भी मुरतब किया। ताहम काउंसिल हुकाम के जहन में शायद कुछ और था और तारीखों के मसले की वजह से ड्रामे को रोक दिया गया। इसी लम्हे रिजवी ने अपने जूते लटका दिए। रिजवी के साथ मेरी पहली और वाहिद बातचीत इस वक्त हुई जब मैं इसी साल कराची के सेंट पैट्रिक हाई स्कूल के ऑडिटोरियम की सीढ़ियाँ चढ़ने में इनकी मदद कर रहा था। उन्होंने कहा कि मैंने एक ड्रामा तरतीब दिया था और इनसे हाजिरी की दरख्वास्त की थी, जिस पर उन्होंने खुद को पाबंद कर लिया था। अगरचे गहराई में मैं ये जानता था कि ये बेहतरीन कोशिशें नहीं थीं, लेकिन वो काबिल तारीफ़ थे। इन तलबा को परफॉर्म करते हुए देखकर मुझे वो वक्त याद आया जब हमने पीटीवी पर आगाज़ किया था। हो सकता है कि बहुत सी चीज़ों में कम थे, लेकिन हमारे जोश ने हमें भगा दिया। इनके अल्फाज अब भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। रोज़नामा एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू में रिजवी ने बताते हुए कहा कि हमारा मुआशरा शदीद मुश्किलात का शिकार है। इस दौर में फ़नून लतीफ़ा के लिए किसके पास वक्त है? हमारे फ़नकार फरामोशी के पानी में डूब चुके हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान टेलीविज़न को शायद मालूम ना हो कि वो किस तरफ जा रहा है, लेकिन वो इन कदमों को ज़रूर जानता है जो इसके रास्ते पर चल रहे थे। तो नाजरीन, ये थी हमारी एक छोटी सी कोशिश जिसमें हमने कमाल अहमद रिजवी साहब को एक खराज तहसीन पेश किया। उम्मीद है आपको हमारी बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।